इंडिया न्यूज के साथ नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत फास्ट 100 के साथ। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच देर रात से मुठभेड़ जारी है। आतंकियों को घेर लिया गया है। डोडा में आतंकवादियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। सेना, सीआरपीएफ, एसओजी और जिला पुलिस यहां पर मौजूद है। भारतीय सेना और पश्चिमी कमान ने 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ सेक्टर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए 5 सैनिकों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। कठुआ आतंकवादी हमले में शहीद होने वाले सभी 5 जवान उत्तराखंड के थे, जिससे उत्तराखंड समेत देश में गमगीन माहौल। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कठुआ आतंकवादी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादी हमले में खुलासा, लोकल गाइड ने की थी हमलावरों की मदद। आतंकवादी हमले के बाद कठुआ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। सेना के काफिले पर अटैक करने वाले आतंकवादियों की तलाश में सेना। कठुआ में हुए हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम ने कठुआ पहुंचकर मामले के साथ ही पहले हुई कई आतंकी घटनाओं को जोड़कर जांच शुरू की है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा, डबल डेकर बस ने दूध कंटेनर में मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में 18 की मौत। बिहार से दिल्ली जा रही वो बस ओवरटेक करते समय टैंकर से टकरा गई। हादसे में कई लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हादसे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख, कहा 18 लोगों की मृत्यु की खबर बेहद दुखद, शोकाकुल परिवारों से गहरी संवेदनाएं। रूस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना में आज राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ कई मुद्दों पर बातचीत होगी। वियना पहुंचने पर ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के आयोजित डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, चांसलर कार्ल नेहमर, आपसे वियना में मिलकर खुशी हुई। भारत ऑस्ट्रिया की दोस्ती मजबूत है और ये आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के टॉप उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल रिट्ज कार्ल्टन पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनका स्वागत करते हुए वंदे मातरम गाया। प्रधानमंत्री मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले ऑर्केस्ट्रा के एक ऑस्ट्रियाई कलाकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रदर्शन करना अद्भुत अनुभव था। प्रधानमंत्री मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले ऑर्केस्ट्रा की सदस्य और ऑस्ट्रियाई कलाकार एंटोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने एक दोस्त की तरह आए और उनसे बातचीत की। होटल रिट्ज कार्ल्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय प्रवासियों ने स्वागत किया। 1983 के बाद में इंदिरा गांधी के दौरे के बाद किसी भारतीय पीएम का यह पहला ऑस्ट्रिया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले और ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व करने वाले संगीतकार विजय उपाध्याय ने कहा कि 50 सदस्यों के साथ ऑर्केस्ट्रा ने प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया आने से पहले एक बच्चे कबीर मित्तल ने उनके लिए एक कविता पढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और बातचीत करने के बाद बेहद खुश दिख रहे एक बच्चे समर्थ मित्तल ने कहा कि पीएम मोदी ने उसका नाम पूछा, वे उनसे मिलकर बहुत खुश हैं। भारतीय प्रवासियों में एक विंसी ने पीएम मोदी को पेंटिंग भेंट की। विंसी ने बताया कि पीएम ने नाम उनका पूछा और गुजराती में बात भी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रूस के लिए रवाना होंगे। ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में शिरकत करेंगे। अहम मुद्दों पर चर्चा संभव हो सकती है। बंगाल में सीबीआई की एंट्री केस में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। केंद्र के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य माना।
हाथरस कांड पर मायावती का ट्वीट। मायावती ने एसआईटी की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा सूरजपाल को क्लीन चिट देने की कोशिश, एसआईटी की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। यूट्यूबर एल्विश यादव की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी की लखनऊ यूनिट ने भेजा समन, सांप के जहर मामले में होगी पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, करीब 24 लाख छात्रों को कोर्ट के फैसले का इंतजार। मामले में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में बिहार से 2 लोग गिरफ्तार, सीबीआई ने सन्नी कुमार और रंजीत को किया अरेस्ट। नीट कैंडिडेट था गया का रहने वाला सन्नी कुमार। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, कई सीटों पर कड़ी फाइट है। उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया जारी, मतदान को लेकर महिलाएं और युवाओं में दिखा उत्साह। उत्तराखंड के रुड़की में 2 पक्षों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, वोट नहीं डालने देने का लगाया आरोप। हादसे में वोटर हाजी शकील तौकीर को लगी गंभीर चोट। बिहार के रुपौली में 7 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी, महिलाओं और पुरुष दोनों लंबी लंबी लाइनों में लगकर कर रहे मतदान। भारत मौसम विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अगले 5 दिनों में बारिश की भविष्यवाणी की है, साथ ही हल्की बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने का भी अनुमान है। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश आफत बन रही है, बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुसने लगा है, जिसके कारण गांव की तरफ जाने वाले सैकड़ों रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ भी कमजोर होने लगे हैं। जोशीमठ के निकट बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ का एक टुकड़ा आ गिरा। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और एनडीआरएफ से बातचीत भी की। उत्तराखंड के रामनगर नेशनल हाईवे पर बरसाती नालों में युवकों को बाइक डालना महंगा पड़ा। बरसाती नाले में दोनों युवक बह गए, स्थानीय ग्रामीणों ने जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। दूल्हे को गोद में उठाकर निभाई गई शादी की रस्में, नाव पर बैठाकर दुल्हन को ले गए ससुराल। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के टोंक के मालपुरा क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया। इलाके के डूंगरी गांव में भूमाफिया के अतिक्रमण के कारण गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 20 जुलाई से ज्यादा बारिश की संभावना जाहिर की है। साथ ही 11-12 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य में अचानक बाढ़ आने की संभावना भी है। केरल के कुन्नूर में भारी बारिश के बाद मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दुनिया के देशों से शहबाज शरीफ ने अपील की है, पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को दुनिया समझे। अफगान शरणार्थियों का बोझ पाकिस्तान के लिए बड़ा है। बिना दस्तावेज वाले अफगानी और दूसरे लोगों को वो वापस भेजेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 3 लोगों की मौत की खबर है। अज्ञात बंदूकधारियों ने पुलिस अधिकारी की कार पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें पुलिस अधिकारी और 2 बच्चों की मौत हो गई। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसी हफ्ते बीजिंग जाने वाले हैं। वो चीन से $15 अरब के कर्ज में ब्याज दर कम करने के लिए बात कहेंगे। आतंकवादियों को घातक M4 राइफल मुहैया करा रहा है पाकिस्तान। अमेरिका की सेना M4 राइफल तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करती थी। पाकिस्तान के कराची में तैनात पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या, हमले में 3 सुरक्षा गार्ड भी घायल। घटना की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान ने ली है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टांक जिले में आतंकवादियों ने 3 सैनिकों को अगवा कर लिया। इलाके के टांक बाजार जाने वक्त आतंकवादियों ने उन्हें रोक लिया था।
पाकिस्तान में मुहर्रम के दौरान आतंकवादी हमलों की आशंका, पूरे देश में जगह जगह सेना तैनाती का फैसला लिया गया है। अब खबर खेल के मैदान से। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे गौतम गंभीर। 2027 तक उनका कार्यकाल रहेगा। इसी साल अपनी टीम केकेआर को उन्होंने आईपीएल जिताया था। तीसरे टी20 में आमने सामने होंगे भारत और जिम्बाब्वे। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबरी पर। वर्ल्ड कप स्क्वाड के संजू, यशस्वी और शिवम भी टीम से जुड़े। भारतीय महिला टीम ने तीसरा टी20 जीतकर सीरीज में बराबरी ले ली है। साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। पूजा बनी प्लेयर ऑफ द सीरीज। भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ी उपलब्धि, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने बुमराह और भारतीय महिला टीम की मंधाना पहली बार मेंस और विमेंस कैटेगरी में एक ही देश के खिलाड़ी चुने गए। 12 साल बाद यूरो कप के फाइनल में स्पेन पहुंच गया है। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराया। 4 मिनट में किए गए 2 गोल। जर्मनी के बर्लिन में खेला गया ये अहम मुकाबला। डायरेक्टर कबीर खान ने सलमान को जिगरी दोस्त बताया है। बोले कटरीना और कार्तिक फैमिली मेंबर जैसे। जॉन अब्राहम को बताया पहला वर्कआउट गुरु। अपने एक इंटरव्यू में जुनैद खान ने की सलमान की तारीफ। कहा तीनों खानों में सलमान खान बेस्ट डांसर। पिता आमिर की रंग दे बसंती उनकी फेवरेट फिल्म कल की 2898 एडी की शानदार कमाई जारी। 13वें दिन फिल्म ने कमाए 9 करोड़ रुपए। कई फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड। डीपफेक वीडियो का शिकार हुए भुवन बाम। अपने फैंस और फॉलोअर्स को किया सचेत। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। सना खान ने पहली बार शेयर की बेटे तारिक जमाल की फोटो। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। कैप्शन में लिखा हमारी छोटे हाजी। जहर इकबाल ने शादी के बाद पहली बार खोला राज। सोनाक्षी सिन्हा संग शेयर की सीक्रेट फोटो। बोले पता था ये रिश्ता सदा के लिए है। बिग बॉस OTT 1 की विनर दिव्या अग्रवाल और पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। रफीक मर्चेंट नाम के ब्रोकर ने कपल पर 1% ब्रोकरेज न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा दिव्या कई फ्लैट खरीदने बेचने में मदद की पर पैसे नहीं मिले। विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज के गाने तौबा तौबा पर एक्ट्रेस और पत्नी कटरीना कैफ ने किया रिएक्ट। गाने की जमकर की सराहना, साथ ही दी सलाह। कर्जे में डूबे हैं तारक मेहता शो के एक्टर गुरचरण सिंह उर्फ सोढ़ी। बोले मुझे काम चाहिए, कई लोन भी भरने हैं। पब्लिसिटी बटोरने के लिए नहीं हुआ था गायब।